जैन जी का विद्रोह, एक बड़ी जीत और भारतीय राजनीति का बदलता भविष्य। मित्रों, लाइफ हैक्स बाय संजय के एक वर्तमान के घटनाक्रम के एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक एक ऐसा नजारा दिखा जिसने भारत की स्थापित राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पेपर लीक, बेरोजगारी और सिस्टम की अनसुनी के खिलाफ उतरी जैन जी यानी आज की युवा पीढ़ी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद पारंपरिक राजनीतिज्ञों ने नहीं की थी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक तात्कालिक गुस्सा था या यह भारत की राजनीति के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत है? आइए आज एक न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट की नजर से डिकोड करते हैं इस पूरी जीत को और आने वाले भारत के राजनीतिक भविष्य को। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि पिछले एक दशक में भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ इस तरह का सड़क पर उतरकर किसी बड़े मंत्री का इस्तीफा लेना एक बेहद दुर्लभ घटना रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक कुर्सी का छूटना नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि अब डिजिटल फर्स्ट जनरेशन यानी जैन जी को सिर्फ भाषणों या विज्ञापनों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां हमें दो तरफा तस्वीर देखनी होगी। एक तरफ जीत यह है कि युवाओं ने मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स के सहारे बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक दल के सहारे के सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ यह भी सच है कि इनमें से बहुत से युवा कट्टर विरोधी नहीं, बल्कि वही मिडिल क्लास घरों के लोग हैं जो कभी इस व्यवस्था के मजबूत समर्थक हुआ करते थे। यानी गुस्सा सरकार से नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियों से है। तो क्या इसका मतलब यह है कि देश में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति आ गई है? बिल्कुल नहीं। एक मैच्योर पॉलिटिकल एनालिसिस यही कहती है कि बदलाव का तरीका बदला है। आने वाले समय में इसके तीन बड़े असर दिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, नैरेटिव की राजनीति का विकेंद्रीकरण। अब राजनीतिक दल सिर्फ आईटी सेल के भरोसे नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। जैन जी ने दिखा दिया है कि कैसे मीम्स और वायरल वीडियो से सरकार के बड़े से बड़े नैरेटिव को चुनौती दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 2, मुद्दों की राजनीति बनाम भावनाओं की राजनीति। अब पार्टियों को एजुकेशन और गवर्नेंस पर जवाब देने ही होंगे। युवा अब आसानी से बहकने को तैयार नहीं है। पॉइंट नंबर 3, डिजिटल मोबिलाइजेशन की ताकत। डिजिटल स्पेस अब राजनीतिक दलों के लिए एक सेफ जोन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रणक्षेत्र बन गया है जहां अकाउंटेबिलिटी मांगना नया ट्रेंड बन चुका है और युवाओं को इग्नोर करना नामुमकिन है। तो अंत में दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। ये एक परिपक्व लोकतंत्र का संकेत है। ये बदलाव इस बात का प्रमाण है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा दिल भी है और जरूरत पड़ने पर कड़े सवाल पूछना भी जानता है। अब आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं संजय। नमस्कार।